नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को जलता हुआ छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। मणिपुर को लेकर राहुल ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर बोले फारूक अब्दुल्ला, ये देश की खूबसूरती है। अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम भाई करते हैं हिंदू भाइयों की मदद। बताएंगे क्या कुछ बोला नफरत पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता की पार्टी के भ्रष्टाचार पर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। बोले बीजेपी फैलवा रही है यहाँ पर बंगाल में दंगे। 3 टीएमसी के कार्यकर्ता अब तक मारे जा चुके हैं। बताएंगे क्या कुछ हुआ है ये सारा मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले गोडसे और आरएसएस का चैप्टर हटते से ही बौखलाई बीजेपी। धर्मांतर कानून वापस लेने पर भी कांग्रेस पर उठाए सवाल। बताएंगे कांग्रेस के गौरव बल्ला ने कैसे बीजेपी को घेरा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का होने वाला है। आपको बता दें चुनावी साल से पहले ही बीजेपी के ध्रुव प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे मारा है। बताएंगे आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश में अब घमासान मच गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की लड़ाई अब बीजेपी को देगी एक बड़ा झटका। आपको बता दें फिर से महाराष्ट्र में खेला होने वाला है। बताएंगे क्यों फडणवीस और एकनाथ शिंदे आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले देश में आंदोलन लंबा चलेगा। बृजभूषण को सरकार बचा रही है, वो नहीं जाने देगी बृजभूषण को जेल। बताएंगे क्यों राकेश टिकैत ने ऐसा कहा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आदि पुरुष पर मचा हुआ है घमासान। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के लिए जो है राम को का एक तरीके से अपमान कर रही है। बताएंगे क्यों आदि पुरुष के डायलॉगों को लेकर भी घमासान मचा हुआ है अभी भी। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर साधा निशाना। बताएंगे क्या कुछ फर्जीवाड़ा बता दिया। अखिलेश ने 80 का नारा भी दे दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बजरंग बली से बुलाई गई है बजरंग दल वाली भाषा गुंडे मवाली वाली। बताएंगे आदि पुरुष के ऊपर क्यों भड़क गए भूपेश बघेल, बैन भी हो सकती है फिल्म। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी बौखलाई, कांग्रेस ने लिया अपने 2 दावे वापस तो बीजेपी बौखला गई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस ने जो है अपनी किताबों के चैप्टर से गोडसे और आरएसएस और सावरकर का जो चैप्टर थे उनको हटा दिया गया है बुकों से। और दूसरा फैसला ये लिया गया है कि जो धर्मांतर कानून लाई थी बीजेपी मुसलमानों को परेशान करने के लिए, दोस्तों धर्मांतर कानून को भी वापस ले लिया गया है। अब बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी इन दोनों चीजों पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि भैया हम कानून लाए थे धर्मांतर और कांग्रेस ने इसे वापस ले लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जो धर्मांतर कानून लाई थी वो नफरत के तहत लाई थी। अगर कोई लव मैरिज कर लेता है किसी और कास्ट में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम लड़का किसी और कास्ट में कर लेता है तो बीजेपी वालों को मिर्ची लग जाती है। अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से कर लेती है तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तो बीजेपी को प्रॉब्लम है। इसीलिए वो धर्मांतर कानून लाई थी। इसे कहते हैं दोस्तों कि गुड़ तो खाएंगे मगर गुलगुले से हमें परहेज है। ये कहावत बहुत पुरानी है। इसीलिए बीजेपी के दोस्तों इस कानून को कांग्रेस ने रद्द कर दिया कर्नाटक में आते ही, सत्ता में आते। यही नहीं, कांग्रेस ने जो यहाँ पर आरएसएस और जो सावरकर वगैरह के जो चैप्टर डाले गए थे गोडसे के, उन चैप्टरों को भी कर्नाटक की बुक से हटा दिया गया। जिसके बाद अब बीजेपी बौखलाई हुई है। गौरव बल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये देश गांधी और नेहरू की सोच से चलेगा, गोडसे और जो है यहाँ पर सावरकर की सोच से नहीं। दरअसल ये मामला इसलिए भी बढ़ गया दोस्तों क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं आपको बता दूं बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि जो गोडसे था वो तो एक बहुत महान आदमी था,
आप समझिए वो वीर था, एक ऐसा इंसान जिसने गांधी जी को गोली मार दी, उस गोडसे को जो है यहाँ पर वीर बता रहा है। ये कह रहा है कि वो तो बहुत अच्छा इंसान था। इसी को लेकर गौरव बल्ला ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि फिलहाल ये देश गांधी और नेहरू के बयान उससे चलता है, विचारधारा से गोडसे और सावरकर की विचारधारा थी जिन्होंने पीठ दिखाकर भाग गए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई है। दोस्तों आपको बताते चले ममता बनर्जी बोले टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, आखिरकार राज्यपाल का कुछ काम है या नहीं। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के जो है बंगाल के नए राज्यपाल बंगाल में कोई एक्शन लेने की तैयारी में ही नहीं है। आपको बताते चले दरअसल वहां पर 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और तीनों के तीनों टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले एक जो है कांग्रेस के भी कार्यकर्ता की वहां पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया था। अब इस चीज के ऊपर ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि फिलहाल राज्यपाल कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यहाँ पर ये जो मामला निकलकर सामने आया है, इसमें हमने एक चीज को नोटिस किया है, वो ये कि जो टीएमसी है और पंचायत चुनाव में एक के बाद एक 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जिसके बाद घमासान मच गया। और यही नहीं, कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता मारा गया, लेकिन बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं हुआ। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी बाहर से गुंडे लाकर बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है, उसने ही जो है यहाँ पर पंचायत चुनाव में ये सब कुछ कराया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी विपक्ष पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ने आई हैं वो सब ये करवा रही हैं दंगे, यानी कि जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस है, बीजेपी है, हालांकि उनका मेन निशाना बीजेपी के ऊपर ही था, वो बीजेपी को ही घेरने में लगी थी। और देखा जाए दोस्तों तो ये बात कहीं ना कहीं बार बार सामने आती है कि जब भी बंगाल में चुनाव करीब आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तो बीजेपी इस तरीके की हरकतें कराने लगती है। और आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके की चीजें निकलकर सामने आई थी। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी के ऊपर फिर से वही आरोप लगना शुरू हो गए हैं जो उसके ऊपर पहले लग रहे थे। मतलब साफ है कि बंगाल की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजाय दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जलते हुए मणिपुर को छोड़कर भाग गए प्रधानमंत्री असमर्थ है मणिपुर को बचाने में। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा, मणिपुर को जलता हुआ बीजेपी ने छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मणिपुर की में जो हिंसा फैल रही है और खास कर जो वहां पर दहशत फैलाई गई है उसको अब नहीं रोका जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी की ही देन है, जो बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई है, ये उस नफरत के कारण ही मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर को प्यार की जरूरत है, हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी अपने चुनावी जीतने के लिए जो नफरत फैलाती है ये उसका ही नतीजा है जो मणिपुर लगातार जल रहा है। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले भी राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया था और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की बात गलत भी नहीं है। जैसे ही चुनाव आने वाला होता है तो बीजेपी नफरत की राजनीति करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो जाते हैं। फिर से अब राहुल गांधी के इस बयान ने सियासत तेज कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल ने भी कहा है कि मणिपुर को बीजेपी ने जलता हुआ छोड़ दिया, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं भी यही कहूंगा कि मणिपुर बीजेपी से अब नहीं संभल रहा। बीजेपी ने जो करना था दोस्तों वो तो कर दिया, लेकिन अब मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है बीजेपी से। और ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब बीजेपी के मंत्री का ही घर सुरक्षित नहीं है, गाड़ियों समेत की पूरे घर को जला दिया गया, तो आप समझ लीजिए कि फिर मणिपुर में कौन सुरक्षित है। आम जनता का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जब नेता मंत्रियों के घर ही जलाए जा रहा है मणिपुर में, तो आम जनता के पास तो सुरक्षा भी नहीं होती है, आप समझिए। और इस सुरक्षा के बिना बेचारी आम जनता क्या कर रही होगी मणिपुर की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे शायद बीजेपी कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों चिकने घड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले नहीं होगी बृजभूषण की गिरफ्तारी, अभी भी हमें पता है। आपको बताते चले दोस्तों बृजभूषण को बचाने के ऊपर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरा।
किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल बीजेपी है जो कि बृजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह कहा गया था कि फिलहाल बृजभूषण निर्दोष है। बताया यह गया कि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है उस चार्जशीट में, जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पहलवान बीजेपी के ऊपर हमलावर है तो दूसरी तरफ किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया है। आपको बता दूं किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर दोस्तों अब तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल इसमें बीजेपी का हाथ है, वो बृजभूषण को कुछ नहीं होने देगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश की जनता ही इस सरकार को उठाकर बाहर फेंकेगी, इस देश की जनता ही लड़ाई लड़ेगी। आजादी की लड़ाई भी बहुत लंबी चली थी, राकेश टिकैत ने कहा, और ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। सरकार की जितने भी काला कांडी है या फिर जितने भी दोस्तों बेफजूल के फैसले हैं उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन लंबा भले ही चले लेकिन इंसाफ जरूर होगा। जाहिर सी बात है कि जो भी रेसलर थे, महिला रेसलर खास कर दोस्तों, उनके सपोर्ट में किसानों ने और तमाम मजदूरों के संगठनों ने साथ दिया था, लेकिन अब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि उन्हें इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए उन लोगों को इंसाफ देने के मूड में बीजेपी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं। जी आपको बताते चले, अखिलेश यादव दे दिया 80 का नारा, खोल दी बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, माना जाता है बीजेपी खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार झूठे इनकाउंटर कराती है, और अब दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आपको बता दें एक तमंचे वाले लड़के को, एक लड़के के तमंचा फंसा हुआ है यहाँ पेंट में और दो पुलिस वाले उसे पकड़ रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए जो है यहाँ पर निशाना साध दिया और जो है कोई लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर डाला। अखिलेश यादव ने लिखा, पुलिस वाले बंदे को पकड़े हुए हैं, उसकी कमर में पिस्टल और तमंचा डाले हुए हैं। वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने जो है यहाँ पर कहा कि सत्ताधारियों कि ये तमंचा जीवी जब दूसरे की जान की धमकी देते हैं तो आम जनता डरकर खुद ही सुरक्षा के लिए तमंचे लेकर चलने लगती है। मतलब उसने जो अपने तमंचा लाया हुआ उसको लेकर अखिलेश ने कहा कि जब आम जनता जब वही सुरक्षित नहीं जो पुलिस की कस्टडी में, तो आम जनता अपने ही लिए अपनी कमर में तमंचा लेकर चलने लगती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि पुलिस अपने नाटक का यह तरीका बता रही है, लगता है कोई नई पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन जनता इससे वाकिफ है। अब की बार बता दें आपको, अखिलेश ने एक नारा भी दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। ये अखिलेश का नया नारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कि अब की बार 80 सीट हराएंगे और भाजपा को देश से हटाएंगे, यानी कि 80 सीटों पर अखिलेश का फोकस चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी अपनी राजनीति के लिए भगवान श्री राम का अपमान कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, आदि पुरुष पे हंगामा मच गया। आदि पुरुष के सड़क छाप डायलॉग और जिस तरीके का लैंग्वेज यूज की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरी रामायण का मजाक उड़ाया गया है। या तो ये लोग दोस्तों कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का मजाक बना दिया और हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए इसमें सारे लोग शामिल हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के तमाम वो सीएम जो अभी सत्ता में है। आपको बताते चले इसमें सबका थैंक यू बोला गया है, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और जिसने इस फिल्म की कहानी लिखी है, डायलॉग लिखे हैं। मनोज मुंतशिर को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ये बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है, हमेशा मुसलमान और मुगलों पर उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता है, लेकिन अब जब खुद ने ही फिल्म की स्टोरी लिखी और डायलॉग लिखे तो भूल गया कि ये एक सड़क छाप लैंग्वेज की यूज कर रहा है। आपको बता दें इसने दोस्तों कुछ ऐसे डायलॉग यूज किए जिसके बाद घमासान मचा हुआ, लोग कह रहे हैं कि इसने रामायण का अपमान कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी गंदी राजनीति के लिए चोर उचक्के लुफंगों की पार्टी है बीजेपी, और ये लोग अपनी राजनीति के लिए भगवान श्री राम का अपमान किया है इन लोगों ने, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और भी दोस्तों जितनी इनकी सरकारें जहां जहां है उन सब का आशीर्वाद लिया गया है। तब आप समझ सकते हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि इन लोग की मर्जी से ये फिल्म बनवाई गई और जो है रामायण का मजाक भी बनवा दिया गया। यही नहीं, जिन्होंने पहले कभी जिनका शो आया करता था रामायण का दूरदर्शन पे, उन्होंने भी इस फिल्म पर खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बकवास फिल्म और डब्बा फिल्म बनाई है जिसमें कहीं ना कहीं रामायण का मजाक बनाया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। नफरत पर दोस्तों मोहब्बत की बात कर गए फारूक अब्दुल्ला। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों वापस से अमरनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल वतन में जो पैदा की गई है, यानी कि जो नफरत पैदा की गई है वतन में, उसको देखना चाहिए कि कैसे यहाँ के कश्मीर के लोग, जो लोग अमरनाथ यात्रा पर आते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनकी यात्रा को सफल बनाते हैं। ज्यादातर इस यात्रा में दोस्तों मुस्लिम लोग हैं जो कि मदद करते हुए नजर आते हैं हिंदू भाइयों की, उनका सामान उठाना, अमरनाथ यात्रा तक ले जाना, सभी धर्म के लोग हैं और उनकी मदद करते हैं अमरनाथ यात्रा में, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को घेर लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर कश्मीरी लोग जो है वो कैसे मदद करते हैं अमरनाथ यात्रा में आए हुए लोगों की। आपको बताते चले दोस्तों इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की तारीफ भी हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि इस वक्त जो जम्मू की हालत है, वो जम्मू कश्मीर की जो हालत है कश्मीर की, वो देखे नहीं बनती। आए दिन जो है यहाँ पर अटैक हो रहा है, आए दिन लोगों की जाने जा रही हैं। बीजेपी ने कहा था कि वो 370 हटाने के बाद जम्मू में जो है यहाँ पर कश्मीर में अमन शांति लाएगी, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार घटनाएं बढ़ गई। और यही नहीं, 370 हटने के बाद जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी घिरी हुई है। इसी को लेकर लगातार जो यहाँ पर दोस्तों हमलावर भी रहते हैं फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के ऊपर। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में भी वो जाएंगे। आपको बताते चले फारूक अब्दुल्ला भी PDP महबूबा मुफ्ती भी होंगी विपक्षी एकता में शामिल। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक जैसा हाल होने वाला है बीजेपी का मध्य प्रदेश में। एक के बाद एक लगी इस्तीफों की झड़ी। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर भाग रहे थे और अब मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों इससे पहले ही 2 नेता पार्टी छोड़ चुके थे और अब ये तीसरा विकेट गिर गया बीजेपी का मध्य प्रदेश में। दरअसल आपको बताता चलूं दोस्तों, कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनावी साल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है, जहां पर पूर्व MLA दोस्तों ध्रुव प्रताप सिंह जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में घमासान मच गया है। बताया जा रहा है कि ध्रुव प्रताप सिंह जो है वो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के हाथ से एक एक कर सत्ताएं जा रही हैं। पहले बीजेपी ने हिमाचल खोया और उसके बाद कर्नाटक खोया, अब मध्य प्रदेश की बारी है। और यही कारण है दोस्तों जो मध्य प्रदेश को लेकर इस बार कांग्रेस का प्लान पुख्ता है। कांग्रेस ने 150 सीट जीतने का दावा भी किया है। यही नहीं, अब कर्नाटक जैसा हाल बीजेपी का वो यहां भी कर रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से ध्रुव प्रताप सिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया है उससे ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में अंदरूनी कला मच चुकी है। और यही नहीं, अभी तो आप देखना ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और बीजेपी के नेता आपस में कैसे भिड़ेंगे, क्योंकि जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो आपस में ही भिड़ जाएंगे ये लोग। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले फिलहाल भगवान जो है बजरंग बली से जो है यहाँ पर बजरंग दल वाली भाषा बुलवाई गई है इन सत्ताधारियों ने। आपको बताते चले दरअसल भूपेश बघेल ने भी जो है यहाँ पर जो नई फिल्म आई है दोस्तों आदि पुरुष, उसका विरोध किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि इन लोगों ने
जो है बजरंग बली से बजरंग दल वाली भाषा बुलवाई है गुंडागर्दी की। जाहिर सी बात है दोस्तों, बजरंग दल पे हमेशा ये आरोप लगते हैं कि एक गुंडाई संगठन है जो लोगों की पीट पीट कर जान भी ले लेता है गौ हत्या के नाम पर। यही कारण है जो अब भूपेश बघेल गुस्सा हो गए। माना तो ये भी जा रहा है कि शायद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इस फिल्म को बैन भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि